हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है, सीबीएसई बाकी पेपर्स की, तो अच्छे से पेपर दीजिए। 1 से 15 जुलाई के बीच में पेपर होंगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। और आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हमने ये सारे वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी, आज बात करेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो कैसे रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम कौन कौन से, उसके बेसिस पे हम लोग आज बात करते हैं। और अगर प्रीवियस वीडियो ना देखें और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड तो बिल्कुल देखें, क्योंकि तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, आराम से वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए आराम से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखो हम तुमको लैंग्वेज में पहले समझाते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड और उसका पाथ दोनों बदल जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट अपने मार्ग से, अपने वे से डिफ्लेक्ट हो जाती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द बेंडिंग और ले सकते हो, द बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट when it passes through one medium to another medium, ठीक है। द बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट when it passes through one medium to another medium is called refraction of light। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है या डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, मीडियम किस किस प्रकार से हो सकते हैं, सबसे पहले इन पे बात करते हैं। ठीक, क्योंकि मीडियम का बहुत अच्छा यहाँ पर यूज होना है। रिफ्रैक्शन में मीडियम ही का यूज होता है मेन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीडियम के बारे में। मीडियम देखो, मीडियम को अच्छे समझते हैं। देखो मीडियम जो माध्यम होते हैं हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है, एक है हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, दूसरा है डेंसर मीडियम। पहला रेयर जिसको बोलते हैं विरल माध्यम, क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। और जिसको दूसरे को बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, तो दो प्रकार हैं। अब देखो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को किस टाइप से समझोगे, चलो मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूं। अब समझना एग्जांपल, जैसे हम आपसे कह दें, हम यहां पर दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं, आप सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में या जहां भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, डेंसर मीडियम। वहां पर डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, मतलब जब मार्केट में आप जाते हो तो वहां भीड़ होती कि नहीं होती है, तो उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, एक तरह से एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो या वीआईपी रोड्स पे चल रहे हो, ठीक है, तो वो कैसी रोड होती है, खाली रोड होती है ना, तो वो कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना, इसी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। तो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जब आप मानते साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, तो डेंसर मीडियम आप कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आपसे कहते साइकिल तेज चलाओ, ठीक है, जू करते करते निकल के ले जाओ, तो निकाल के ले जा पाओगे, नहीं निकाल के ले जा पाओगे, क्योंकि वहां पर स्पीड धीमी हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम में ध्यान रखना क्या होता है, वेलोसिटी धीमे रहेगी। क्लियर हो रहा है, वेलोसिटी जो होती है या स्पीड कह लो वो धीमे होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम, अब आपसे कह दे आपको खाली रोड दे दी जाए, ठीक है, आपसे कह दे साइकिल आपको बहुत जल्दी कहीं पर पहुंचना है अर्जेंट, तो आप रेयर मीडियम, वहां पर खाली जगह मिल गई, आप बहुत तेजी में निकलकर चले जाओगे, तो इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। मतलब कि वेलोसिटी वहां पर या स्पीड कह लो ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो ये क्लियर हुआ कंसेप्ट।
वेलोसिटी या स्पीड का कंसेप्ट, रेयर मीडियम में स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब ज्यादा, ठीक है। और डेंसर मीडियम वेलोसिटी कम होती है, स्पीड कम होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। अब रेयर मीडियम जैसे हम लोग ले सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल मीडियम क्या यूज करेंगे हम, एग्जांपल के तौर पे यूज करेंगे मीडियम एयर, ठीक है, वायु यूज कर लेंगे, एयर या वैक्यूम बोल सकते हो, ठीक है, एयर या वैक्यूम बोल सकते हो, निर्वात बोल सकते हो, ठीक है, इस टाइप से एयर या वैक्यूम। अच्छा, डेंसर मीडियम में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेंसर मीडियम में जैसे मान लेते हैं ग्लास, ठीक है, ग्लास मतलब कांच हो गई, ठीक है। और वाटर यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, वाटर एज अ मीडियम, वाटर यूज कर सकते हो, जल, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम में आ जाते हैं, ये डेंसर मीडियम ग्लास, वाटर, और रेयर मीडियम स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। जहां पर रास्ता खाली वहां पर स्पीड तेज, मतलब कि उसको हम लोग डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर मीडियम जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर स्पीड कैसी होगी, वेलोसिटी धीमे रहेगी, वो ग्लास वाटर हो गया। रेयर मीडियम स्पीड वेलोसिटी तेज होगी। और एयर और वैक्यूम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, मैं इसको रफ करता हूं। नोट हो गया, कर लिया, हो गया, ठीक, मैं रफ करता हूं। तो क्लियर हुआ कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम किस टाइप से कंसेप्ट के थ्रू आपको क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, ठीक है, किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है। आप समझना इसको, जैसे मान लेते हैं ये हमारा देखो एक इस टाइप से, ये हमारा एक सेपरेटिंग सरफेस हो गया, ठीक है, एक सेपरेटिंग सरफेस हो गया, इसको बोलेंगे क्या, सेपरेटिंग सरफेस, ठीक है। मतलब ये दो हमारा, एक ऊपर मीडियम, एक मीडियम ये, ठीक है, ये हो गया मीडियम, ठीक है, ये हो गया मीडियम फर्स्ट, ठीक है। और ये है हमारा मीडियम सेकेंड मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिंग सेपरेटिंग सरफेस, मतलब कि जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं इस पे एक लाइट रे आएगी, ठीक है, इस टाइप से, जैसे मान लिया हमने इसमें एक लाइट रे आई, ठीक है। अब देखो लाइट रे आ रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। तो अब क्या होगा, यहां से इसका होगा रिफ्रैक्शन। देखो ये दो हमारी कैसी सरफेस होती हैं, मतलब कि हमारे जिसके आर पार लाइट रे जा सकती है ना, लाइट रे जा सकती है, ओपेक मीडियम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा सेपरेटिंग सरफेस है, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये सेकंड, ठीक है। तो अब लाइट रे क्या, अभी यहां पर हमने कुछ नहीं बताया कि ये रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम है, ठीक है, कुछ नहीं बताया। अब तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग जब भी लाइट रे आती है यहां पर बनाते हैं नॉर्मल, क्या बनाते हैं, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जो भी सेपरेटिंग सरफेस होती है उससे 90 डिग्री एंगल पर होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल पूरा नीचे तक इस टाइप से होता है। अब ये लाइट रे, अभी मीडियम डिसाइड नहीं है, तो लाइट रे कैसे जाएगी, सीधे निकल जाएगी, क्योंकि मीडियम सेम है, ऊपर नीचे दोनों मीडियम कैसे हमारे सेम है, ठीक है। तो ये सीधे इसी टाइप से, तो ये सीधे निकल जाएगी, ऐसे आती है। अभी मीडियम डिसाइड नहीं, ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, तो अभी कोई मीडियम हमारा ये नहीं कि रेयर है डेंसर, तो इस टाइप से सीधे निकल जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखना समझना, ये मीडियम फर्स्ट को हमने मान लिया ये रेयर मीडियम है, कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है। अब देखो चेंजमेंट होगा, अब ध्यान रखना किस टाइप से, ये रेयर मीडियम में हमने मान लिया ये एयर है, ठीक है, एयर है। और ये नीचे वाला हमारा डेंसर मीडियम है, कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम हमने ले लिया ग्लास, क्या ले लिया, ग्लास, ठीक है। अब देखो, अब ये लाइट रे आई है, ठीक है, ये लाइट रे इस टाइप से आ रही है, तो ये हमारी क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब देखो जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, तो जब भी डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। इसको जाना चाहिए कैसे, इसको जाना चाहिए इस टाइप, सीधे जाना चाहिए था जैसे पहले वाले केस में था, तो क्या होगा, अब ये सीधे ना जाके हल्का सा बेंड हो जाएगी, किसकी तरफ, इस टाइप से हमारा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। जब कब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कह सकते हो बेंड्स
टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है। अब देखो इसके ये कौन सी रे हो जाएगी, ये हमारी रे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड, क्या, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे जिसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे। अब ये क्या था हमारा, ये तो नॉर्मल था, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल था। अब देखो इस तरह से क्लियर हो गया, ये सेपरेटिंग सरफेस थी। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है आई, ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है आर, ठीक है। अब आई जानते हो क्या होता है, आई बता चुके हैं, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है, आर जो है हमारा ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल था, ठीक है। तो जब भी हमारी रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको देखो इस टाइप सीधे जाना चाहिए था ऐसे, ये इसका ऐसा रास्ता था, इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जाके नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो इस टाइप से ये हमारा रिफ्रैक्शन का सिस्टम है जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। हो गया नोट, हो गया नोट, ठीक है, रफ कर दूं, अब रफ करता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखो फिर से वही प्रोसेस। अब क्या हुआ, ये हो गई हमारी सेपरेटिंग सरफेस, ठीक है, एक बार लिख दिया है, एसएस मतलब सेपरेटिंग सरफेस, ठीक है। अच्छा अब लाइट रे देखो, अब ये हमने मान लिया ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, ये हो गया मीडियम सेकंड हो गया। अब ऊपर वाला डेंसर है, ऊपर वाला कैसा है, डेंसर मीडियम, मान लिया ग्लास है, कैसा है, ग्लास है, ठीक है। नीचे वाला जो मीडियम है मान लिया ये हमने कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है, ठीक है। रेरर मतलब कि हमने मान लिया एयर है, क्या है, एयर, ठीक है। तो इस टाइप से अब फिर से लाइट रे आई, फिर से ऐसे लाइट रे फिर से यहां पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको मैं भी यहां पर लिख दूंगा। अच्छा अब लाइट रे कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल बनाएंगे, तो ये हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्मल, क्लियर है, ये क्या हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है। अब देखो कहां से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, जब भी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर भागती है, नॉर्मल से दूर भागती है। अब देखो इसको जाना चाहिए इस टाइप से, ऐसे आई थी तो उसको इस वे में जाना चाहिए था, लेकिन ये इस वे में ना जाके कैसे जाएगी, ये हमारा नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, ठीक है। इसको जाना चाहिए था इस वे में, सीधे रास्ते में, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट गई, नॉर्मल से दूर हट गई। तो ये हमारा इसके नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल के बीच में एंगल आर, ठीक है। हाँ ये पॉइंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। तो मतलब जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, काफ कैसी हो जाएगी, दूर भागती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो क्लियर हुआ, जब भी डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। अब देखो ये भी ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है ना, तो यहां पर जो डेंसर में कैसी होगी, ये जो इंसिडेंट रे है इसकी स्पीड कम होगी डेंसर मीडियम यहां तक की, ठीक है। जैसे ही यहां से क्रॉस करेगी इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि रेयर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर मीडियम से जब भी रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी हमारी वेलोसिटी भी, स्पीड भी तेज हो जाएगी, प्लस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और उसमें क्या था, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में क्या था, रेयर में तो स्पीड तेज रहेगी और डेंसर में स्पीड धीमी हो जाएगी। चाहे वाटर ले लो तुम, अभी हमने ग्लास लिया था, वाटर भी ले सकते हो, और टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, ये एंगल आई और ये एंगल आर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रफ करूं इसको, एक और केस देख लेते हैं, ठीक है।
रफ कर देता हूं। देखो एक और केस, लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या, किस टाइप से, अब जैसे मान लिया फिर से हमारी ये हो गई सेपरेटिंग सरफेस हो गई, ये हो गया फर्स्ट मीडियम हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड मीडियम, ये हो गया सेकंड मीडियम, ठीक है। समझना पहले यहां पर केस क्या है। अब जो लाइट रे है वो हमारी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, किस पे, लाइट रे जो बिल्कुल सीधी आ रही है हमारी सेपरेटिंग सरफेस पे, ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट, ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब देखो यहां नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल भी इसी पे बनेगा, ठीक है, नॉर्मल भी बिल्कुल इसी पे ऐसे नॉर्मल भी बनेगा, ठीक है। तो जब भी लाइट रे, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल इंसिडेंट जो रे होती है वो हमारी सेपरेटिंग सरफेस पे 90 डिग्री एंगल पर आए तो ध्यान रखना ये डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है, सीधे ऐसे आ रही है और ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल, ये नॉर्मल में नॉर्मली पर आएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधे आ रही है, वहां पर नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल, ये जो हमारा नॉर्मल ऐसे हो गया, ठीक है, इंसिडेंट रे दोनों आपस में कैसी कोइंसिडेंट होती, एक के ऊपर एक, हमने हल्का सा अलग करके दिखा दिया है, मतलब दोनों एक ही डैश पे, ठीक है। तो डेविएशन यहीं पर नॉर्मल बनेगा, तो डेविएशन कुछ होना नहीं है क्योंकि सीधे आ रही है और सीधे ही निकल जाएगी, ठीक है। चाहे मीडियम कुछ भी हो, कोई भी मीडियम, चाहे रेयर टू डेंसर जा रही हो, चाहे डेंसर टू रेयर जा रही हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नॉर्मल सेपरेटिंग सरफेस पे आ रही है इंसिडेंट रे तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ठीक है। हाँ खाली वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है, स्पीड में फर्क पड़ेगा, लेकिन डेविएट नहीं होगी, डेविएट नहीं होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक के ऊपर एक होती है, कोइंसिडेंस होती है। तो क्लियर समझ में आ गया कि मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड में अगर नॉर्मल पे आ रही तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, 90 डिग्री पर आएगी सेपरेटिंग सरफेस पे तो बिल्कुल सीधे निकलनी है, बात ध्यान रखनी है अच्छे से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्शन का कांसेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं इस रिफ्रैक्शन के कांसेप्ट में। कांसेप्ट तो क्लियर हो गया क्योंकि वेलोसिटी कब बढ़ जाती है, स्पीड कब घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें और बेस्ट ऑफ लक।